हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे हाउ टू कंपेयर एंगल्स को आप लोग एक दूसरे के साथ कंपेयर कैसे करोगे। लेकिन इसके पहले आप लोगों को थोड़ा सा डिग्री के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। डिग्री एक यूनिट है जिसकी यूज होती है एंगल्स को मापने के लिए। डिग्री से हमें पता चलता है कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है। यहाँ देखिए, इन दोनों एंगल्स में से कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा है। ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है, क्योंकि एंगल छोटा या बड़ा आर्म के लेंथ के ऊपर बेस करके नहीं होता है। ये आर्म कितना मूव करेगा उसके ऊपर बेस करके होता है। यहाँ पर ये आर्म थोड़ा नीचे है और यहाँ पर ये आर्म थोड़ा सा ऊपर है। मीन्स ये आर्म ने इस आर्म से ज्यादा मूव किया है। ठीक है, ये एंगल 50 डिग्री का है और ये एंगल 30 डिग्री का है, इसीलिए ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है। यहां देखिए, ये डी है या इसको प्रोटेक्टर भी कहा जाता है। इसकी यूज होती है एंगल्स के डिग्री मापने के लिए। 0 से 180 तक है। सोच लीजिए, ये एक डी है 0 से 180 डिग्री तक। इनिशियल पोजीशन है, यहां से यहां तक आर्म मूव करेगा तो 45 डिग्री, यहां से यहां तक मूव करेगा तो और 45 डिग्री, यहां से यहां तक मूव करेगा तो और 45 डिग्री, 135 डिग्री, यहां से यहां तक मूव करेगा तो और 45 डिग्री, 180 डिग्री। 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री। यहां से यहां तक 180 डिग्री, यहां से यहां तक फिर से 180 डिग्री। फुल रोटेट करेगा तो 360 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इक्वल 360 डिग्री। तो आर्म इस तरह से घड़ी की तरह मूव करता है। ठीक है, कुछ एंगल्स को देखकर ही आप लोगों को पता चलना चाहिए कि ये एंगल कितना डिग्री का है। जैसे ये एंगल 90 डिग्री का एंगल है, दोनों आर्म्स परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर। यहां पर देखिए, ये 180 डिग्री का एंगल है, एक स्ट्रेट लाइन। यहां पर देखिए, ये हाफ 180 डिग्री है। कुछ एंगल्स इस तरह के होते हैं, उल्टा। इस टाइप के एंगल्स के डिग्री समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, इसीलिए डी की यूज होती है एंगल्स को मापने के लिए। यहाँ पर देखिए, ये 120 डिग्री का एंगल है, ये भी 120 डिग्री का एंगल है और ये भी 120 डिग्री का एंगल है। इसको डिग्री मापने के लिए प्रोटेक्टर को डी को इस तरह से रखा जाता है। ठीक है, इस तरह से। तो इस टाइप के एंगल्स हो तो एंगल्स के डिग्री समझना आसान है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डिग्री समझना, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बुक में देखते हैं। आप देखिए, बुक में कुछ एनिमल्स के, बर्ड के, फिश के पिक्चर दिए हुए हैं। किसने कितना बड़ा मुंह खोल के रखा है उसके साथ एंगल्स का कंपेयर किया गया है। जिसने सबसे बड़ा मुंह खोल के रखा है वो एंगल सबसे बड़ा, और जिसने सबसे छोटा मुंह खोल के रखा है वो एंगल सबसे छोटा। यहां पर देखिए, सबसे बड़ा मुंह खोल के किसने रखा है? ये बर्ड ने, बेबी बर्ड है ये। पहले ही बताया था, आर्म के लेंथ के ऊपर बेस करके एंगल छोटा बड़ा नहीं होता है। ये आर्म कितना ज्यादा मूव करेगा उसके ऊपर बेस करके एंगल छोटा बड़ा होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस आर्म ने बहुत ज्यादा मूव किया है, 90 डिग्री से भी ऊपर। ये एंगल सबसे बड़ा है। उसके बाद स्नेक ने, उसके बाद क्रोकोडाइल ने, उसके बाद फिश ने। सबसे बड़ा मुंह खोल के रखा है बर्ड ने, बेबी बर्ड ने, तो ये एंगल सबसे बड़ा है। सबसे छोटा मुंह खोल के रखा है फिश ने, तो ये एंगल सबसे छोटा है। अगर आप लोग कंपेयर करोगे एंगल्स का, लार्जर टू स्मॉलर करोगे, तो सबसे पहले बेबी बर्ड, उसके बाद स्नेक, उसके बाद क्रोकोडाइल, उसके बाद फिश। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट मैंने इस पोर्शन पर फिर से ये सारे पिक्चर्स के ड्राइंग कर लिया था, जबकि वो गलत है। आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, आप लोग नेक्स्ट एंगल से कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कुछ एंगल्स के पिक्चर दिए हुए हैं बुक में। सबसे पहले लेबल करने के लिए बोला गया है, तो नाम देने के लिए बोला गया है, तो दीजिए A, B, C, D। उसके बाद एंगल्स को कंपेयर करने के लिए बोला गया है। क्या करोगे आप लोग, या तो स्मॉलर टू लार्जर करोगे या फिर लार्जर टू स्मॉलर करोगे। तो चलिए हम लोग स्मॉलर टू लार्जर करते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटा एंगल है C और सबसे बड़ा एंगल है A। तो C, उसके बाद D, उसके बाद B, उसके बाद A। स्मॉलर टू लार्जर C, D, B, A, ठीक है। इस तरह से आप लोग एंगल्स का कंपेयर करोगे। नेक्स्ट कंपेयरिंग एंगल्स बाय सुपरइम्पोजिशन। सुपरइम्पोजिशन मीन्स एंगल्स को एक के ऊपर एक प्लेस करना, ताकि आप लोग कंपेयर कर सको कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है। यहाँ पर 2 एंगल्स है, एंगल ABC और एंगल PQR। यहाँ पर दोनों एंगल्स का सुपरइम्पोज हुआ है, मीन्स दोनों एंगल्स को एक के ऊपर प्लेस किया गया है, ताकि पता चले कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है। तो यहाँ देखिए ये आर्म ऊपर है, मीन्स इस आर्म ने ज्यादा मूव किया है, मीन्स एंगल PQR लार्जर देन एंगल ABC। ये आर्म ऊपर है, मीन्स ये एंगल बड़ा है, तो एंगल PQR बड़ा है एंगल ABC से। तो इस तरह आप लोग लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट इक्वल एंगल्स। 2 एंगल्स है, एंगल AOB और एंगल XOY। यहाँ पर दोनों एंगल्स को सुपरइम्पोज किए गए हैं, ताकि पता चले कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है। लेकिन यहाँ पर दोनों वर्टेक्स मैच हो गए हैं और दोनों आर्म्स एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं, मीन्स 2 arms are overlap with each other, means angle AOB equal angle XOY, ठीक है। अगर इस तरह से वर्टेक्स मैच हो जाए और दोनों आर्म्स एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तो फिर आप लोग ये समझ लीजिए कि दोनों एंगल्स के डिग्री इक्वल है, इक्वल डिग्री के एंगल्स है दोनों। इस तरह से लिखिएगा, दोनों आर्म्स, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं और दोनों एंगल्स इक्वल है, इस तरह आप लोग लिखिएगा। तो आप लोगों ने देखा, एकदम इजी है, एक बार देखने वाली चीज है, तो एक बार देख के आप लोग सब कुछ अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद आप लोग फिगर इट आउट 1 कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग फिगर इट आउट 1 कर रहे हैं, ठीक है।